रूलर थे और हराया कौन था? नरसिम्हा वर्मन वन के बेटे महेंद्र वर्मन वन ने हराया था इनको, पुलकेशिन टू को, और टाइटल लिया था वातापी कोंडा का। ठीक है, उसी तरह ये जब गंगा जीत गया है तो चोला जिसने कि कॉन्कर किया है गंगा को और एक नई सिटी बनाई गंगई कोंडा चोलापुरम का, एक नया शहर का निर्माण किया। एंड ही कैरिड नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर एंड शैलेंद्र डायनेस्टी। श्री विजय साम्राज्य और शैलेंद्र जो वंश है, ठीक है, उस पर इन्होंने क्या किया? नौसेना का अभियान चलाया। चोला के बारे में भी मैंने आपको ये बताया कि हम लोगों ने देखा जो राजा राजावंत है श्रीलंका में एक्सपीडिशन किए, चिराज को भी हराया। राजेंद्र चोलावन जो है यहीं तक नहीं रुके, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा कर लिया। जितना भी ये पार्ट देख रहे हैं, ये रहा इंडोनेशिया, श्रीलंका तो था ही, ये सब, ये पूरा कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार तट, सब इनके कंट्रोल में था। और बे ऑफ बंगाल को ये अपना लेक घोषित कर चुके थे, ये हमारा तालाब है। कैसे कर पाए थे ये कर पाए थे अपनी एफिशिएंट नेवी की वजह से, जो उनकी एफिशिएंट नेवी थी। तो आज भी अगर मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी इंडियन नेवी ने चोला की नेवी को ट्रिब्यूट दिया है, कई बार, आई थिंक 2014 में दिया था, 2007 में दिया था, बिकॉज बहुत एफिशिएंट नेवी थी। नेवी के बलबूते ही तो ये यहाँ पे एक्सपीडिशन कैरी कर पाए, क्योंकि ये यहाँ ये स्ट्रेट है, ये जल डमरू मध्य है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का स्ट्रेट, यहाँ से पूरा ट्रेड कंट्रोल होता था विद चाइना, ये बात इनको पता थी और इसी वजह से ये कंट्रोल करना चाहते थे। और यहाँ पे एक रूलर थे श्री विजय इनको हराए। प्लस इसी के नीचे ऐसे ही आइलैंड है, यहाँ पे एक शैलेंद्र डायनेस्टी रूल किया करती थी, जो कि बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, मतलब कि बुद्धिज्म में ये लोग बिलीव करते थे। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो शैलेंद्र, मतलब पक्का नहीं हो लेकिन हाँ, क्योंकि अभी जो मैंने पीवाईक्यूज करवाए थे, जो पीवाईक्यू पार्ट 2 था, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था, आई एम डैम श्योर। तो शैलेंद्र डायनेस्टी बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, तो उनको भी हराया और पूरी तरह से यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था। क्यों? एफिशिएंट नेवी की वजह से। क्लियर? राजेंद्र वन के अगर हम बारे में बात करें तो ही फॉट या फिर चोला फॉट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी, नॉट स्पेसिफिकली हम राजेंद्र वन नहीं बोल सकते हैं। राजेंद्र वन के बाद जो आगे रूलर्स आए उन्होंने चालुक्याज ऑफ कल्याणी को हराया। मतलब चालुक्याज ऑफ कल्याणी, हमने चालुक्याज ऑफ बादामी पढ़े थे, ईस्टर्न चालुक्या पढ़ा वेंगी में, याद करो। फिर मैंने बताया था तीसरे टाइप ऑफ चालुक्या थे लेटर चालुक्यास। ये जो लेटर चालुक्यास थे, अभी जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बता रहा था उसमें बताया था पहले चालुक्या थे, पुलकेशिन टू, याद आ रहा है, फिर राष्ट्रकूट कूट दिए थे कीर्तिवर्मन को, कौन आ गए थे? राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग कूट दिए थे, तो राष्ट्रकूट जब धीरे धीरे वीक होने लगे, फिर से चालुक्या आ गए, इनको लेटर चालुक्या बोला गया। और इनकी कैपिटल राजधानी कल्याणी थी, मैप पे भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे है, देख सकते हैं। ठीक है, ये कल्याणी, ये है आपके वेस्टर्न चालुक्या मतलब लेटर चालुक्या वाले वही। ठीक है, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक्सपेडिशन किया। चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 30th सेंचुरी। अर्ली पार्ट ऑफ 30th सेंचुरी बताइए जरा कमेंट में लिख के, लगभग किस साल की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे ईयर्स पता होने की जरूरत नहीं है, बट रफ हमें ईयर्स यहाँ पे पता होने की जरूरत है। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। पावरफुल रूलर अमंग देम सर, हम पावरफुल रूलर ही पढ़ रहे हैं। अगर सबसे पावरफुल बात करें तो राजेंद्र द फर्स्ट है। हाँ सर, 14 फेब को आया था किसी शिफ्ट में, हाँ आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन पक्का आया था, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें अर्ली पार्ट ऑफ उसके, तो मतलब ये हम बात करें 1200 से लेके हो सकता है 1210 AD रफली, या फिर 1220 AD हम ले सकते हैं, इस रफली टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सभी ने लिखा है ना। धीरे धीरे क्या होने लगे, ये डिसइंटीग्रेट होने लगे। कौन? चोलास। और ऊपर चालुक्यास थे, कहाँ के? कल्याणी वाले। चोला डिसइंटीग्रेट होकर उनकी जगह ले ली पांड्या और होयसाल ने, और चालुक्या डिसइंटीग्रेट होकर उनकी जगह ले ली यादवज जो ऑफ देवनगरी और ककातिया। यहाँ पे देखिए क्या अभी मैंने बोला, चोला की जगह पांड्या और होयसाल आ गए। ये है होयसाल और यहीं पे आपके पांड्या। हालेबीडू इनकी कैपिटल थी, हालेबीडू इनकी राजधानी थी। और ये जाने जाते हैं अपने, ध्यान रखना एक चीज, स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए। एक होयसलेश्वर मंदिर भी बनवाया इन्होंने, होयसलेश्वर करके, स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा जा चुका है। तो हालेबीडू कैपिटल और टेम्पल स्टार शेप्ड रहते जाता है इनके। बाकी अभी हम पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। और चालुक्या की जगह कौन आ गया? यादव और ककातिया। यहाँ थे ना चालुक्यास, है ना, जो हमारे ये कल्याणी वाले थे, इनके जगह यादव और ककातियास आ गए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? और यही जो ककतिया हैं, इन्हीं के ही फ्यूडेटरी निकल के आएंगे विजयनगर एम्पायर वाले, जो विजयनगर पढ़ेंगे ना अभी हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चोला बहुत इंपॉर्टेंट है और विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो विजयनगर के ही वो विजयनगर इन्हीं के फ्यूडेटरी थे, ककातियास के। इनकी यादव की कैपिटल अगर बात करें देवगिरी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर हम लोग आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे। कैपिटल ये ककातिया की वारंगल थी। ठीक है, पूछता नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट फिर भी लिख लो वारंगल। ठीक है, इसकी देवगिरी। पांड्या की तो पता ही थी ना, मदुरई थी आपकी। ठीक है, और इनकी वारंगल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं चोला गवर्नमेंट देखते हैं। तो किंग हैज ऑल द अथॉरिटी। चोला की गवर्नमेंट की बात करें तो राजा के पास पूरे अधिकार थे। उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, मंत्री परिषद था,
जिन लोगों को नहीं पता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो जैसे ये इस आज के समय में मोदी जी हैं, मोदी जी भी एक काउंसिल, या फिर आज के समय में हमारे एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, कौन है जरा बताइए जल्दी से। इनको असिस्ट करने के लिए ये मोदी जी बैठे और मोदी जी की टीम है, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमन हैं, ये सारे लोग टीम मेंबर्स हैं जिसको असिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को उसके काम के लिए। तो ऐसे समझिए, ये हो गया किंग और ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मत तो सोचना कि प्राइम मिनिस्टर होगा, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट है, ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको एडवाइस कर रहे हैं, ये किंग हो गया और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हैं उसको। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, बस बता दी मैंने आपको, समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या ही क्वेश्चन पूछेगा वो। चोला एम्पायर डिवाइडेड इंटू मंडलम, जो चोला पूरा एम्पायर था वो मंडलम में डिवाइडेड था। जैसे कि गुप्ता में याद करिए, गुप्ता में किस तरह से डिवाइडेड था, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको किस तरह से हमने डिवीजन पढ़े थे? विषय, विठी, विलेज, और सबसे ऊपर क्या था? मंडलम है यहाँ पे सबसे ऊपर, और मंडलम फर्दर वलनाडु या फिर नाडु में डिवाइडेड है। सबसे बड़ा है हमारा मंडलम, और वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? वलनाडु या नाडु में। तो ये है पूरा चोला एम्पायर। एक चीज़ कि चाहे आपका वो जो हम लोगों ने ट्राइपार्टाइट वाला पढ़ा, चाहे यहाँ पे पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखना जितना डीप हम लोगों ने गुप्ताज या फिर अशोकाज का देखा था। क्लियर है? बिल्कुल, सबका सही आंसर है यहाँ पे भुक्ति। यहाँ पे प्रोविंस हुआ करते थे, देन विषय होते थे, देन वेठे होते थे, एंड देन हमारे विलेजेस होते थे। बिल्कुल सही है। चोला गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो चोला गवर्नमेंट जिस तरह अपनी नेवी के लिए जाना जाता है उसी तरह अपने लोकल या फिर विलेज गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। यानी कि ये डिसेंट्रलाइज थे, थोड़े से विकेंद्रीय थे। मैंने आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब बताया था। जैसे कि मॉडर्न्स के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन बहुत था, एक ही के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर था। यहाँ पे क्या है, विलेज में भी कमिटीज बनी हुई हैं, विलेज में भी समिति बनी हुई हैं जो अपना विलेज के अफेयर्स को खुद से मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब किंग के हाथ में ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लोकल विलेज गवर्नमेंट थी यहाँ पे, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन था। 2 तरह की असेंबलीज हुआ करती थी गाँव में, और वो 2 असेंबलीज होती थी, उर और सभा। कई बार पूछ चुका है अभी रिसेंट में। उर है, अच्छा कुछ याद आ रहा है? सभा समिति, सभा समिति, विदठ, कुछ याद आ रहा है? अर्ली वैदिक एज सभा होती थी क्या? सभा होती थी असेंबली ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स, समिति होती थी असेंबली ऑफ कॉमन पर्सन, विदठ होती थी रिलीजियस असेंबली। फिर ये विदठ लेटर वैदिक एज में खत्म हो जाता है। सभा क्या था? असेंबली ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स। यहाँ पे भी वही है, असेंबली ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, या फिर जो लर्नेड ब्राह्मण्स है हमारे, ब्राह्मण्स की असेंबली है जो उनके लैंड अग्रहार में होती थी। अग्रहार अगर पूछ ले क्या है चोला के टाइम पे, तो लैंड ऑफ ब्राह्मण्स है ये। और उर क्या है? असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, सिंपल आम लोगों की असेंबली है उर। सभा याद कर लो जो कि तुम्हें पहले से याद है, उर अपने आप याद हो गया। अफेयर्स ऑफ विलेज वर मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, जैसे अभी मैंने बताया ऐसा नहीं कि किंग पूरा तरह से रूल कर रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमिटी होती थी, ऐसा नहीं एग्जीक्यूटिव कमिटी की उसने किंग ने अपॉइंट किया। इलेक्शन होते थे सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कब से चालू गए थे। और वही है कि हम सिर्फ मुगल वही है ना, काफ़ी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं एनडीए के, वो काफ़ी इस बात को लेकर पॉइंट आउट भी करते हैं कि मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, हम क्यों विजयनगर एम्पायर फिर चोला गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ पे अर्ली फॉर्म्स ऑफ हमें इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होता था, ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये था थोड़ा बहुत कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा रिच है, थोड़ा एजुकेटेड है, थोड़ा सी प्रॉपर्टी है, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। फिर यहाँ पे वोटिंग होगी, या फिर ना किसी के जितने भी लोग खड़े हैं उनके नाम की पर्ची डलेगी, और एक मतलब छोटे बच्चे हैं बुलाए जाएंगे और वो पर्ची निकालेंगे, और उस तरह से चुनाव इस तरह से होगा। ठीक है, तो चुनाव का एक फॉर्म था ये, बहुत ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हर कोई नहीं लड़ सकता था जिसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी है वो, एंड एवरी मेंबर ऑफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड फॉर 3 years इन सर्कुलेशंस। लैंड डोनेशंस, लैंड ड्यूरेशन लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशंस ड्यूरिंग चोलास। तो चोला जो है लैंड डोनेट करते थे। सातवाहनास के टाइम पे जो लैंड डोनेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था ब्राह्मण्स को, अभी धीरे धीरे फिर 36 को बढ़ा, अब ये और बढ़ गया। 4 फॉर्म ऑफ लैंड डोनेशंस थे, ब्रह्मदेय, वल्लन वगई, देवदान और पल्ली चंदम। जो ब्रह्मदेय है दैट वाज लैंड डोनेटेड, यानी जो दान दी जाती थी टू ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स होते थे उनको ब्रह्म से ब्राह्मण आप याद रखिए। लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण नहीं होते थे। देवदान, लैंड डोनेटेड टू देव, देव कौन? भगवान। भगवान कहाँ रहते हैं? टेम्पल्स में, तो लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स। पल्ली छंगम, पल्ली में कौन रहता है भाई? हमारे जैन लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कोई यहाँ पे दिल पे नहीं लेगा, मुझे पता है जैन कम्युनिटी के काफ़ी लोग होंगे, मतलब याद करने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जैन लोग जो है हमारे एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते हैं कि कुछ नहीं पहनना है, कुछ नहीं इस तरह से, है ना। यहाँ तक कि जैन कम्युनिटी लहसुन प्याज तक नहीं खाती है, नॉन वेज तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, कोई बता सकता है क्यों नहीं खाती है जैन कम्युनिटी? तो इसलिए नहीं खाते हैं बिकॉज ये माना जाता है कि ये मतलब रजस और तमस फूड के अंदर आते हैं और माइंड को थोड़ा सा विचलित करते हैं, इसलिए मतलब रेफर नहीं है। बिकॉज हमें ऐसा माना जाता है कि सत्व फूड खाना चाहिए हमेशा, अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है तो। चलिए, टैक्स ड्यूरिंग चोला एम्पायर, इन लोगों ने 400 फॉर्म ऑफ टैक्स मेंशन कर रखे हैं अपने लिटरेचर में, 400 फॉर्म ऑफ टैक्स, लेकिन हमें पढ़ने कितने? मात्र दो पढ़ने हैं। एक वेटी और दूसरा कादामई। वेती और कादामई। वेती होता था अ फॉर्म ऑफ
फोर्स लेबर, बंधुआ जबरन मजदूरी हम बोल सकते हैं, जो करवाई जाती थी। और कदमई होता था एक तरह से, आप ऐसे समझ सकते हो, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। ये क्या होता था? लैंड रेवेन्यू होता था, भू राजस्व होता था यह। ठीक, वेटी और कदमई सिर्फ दो पढ़ने हैं। वेटी फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, और लैंड रेवेन्यू होता था हमारा कदमई। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ, देन आते हैं हम लोग टेम्पल, एंड इट इज़ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मेगा, मनीष, अंजलि, क्यूटम्बर, रोहित, वेरी नहीं है, ट्रैविस हीट बीट द हीट, वेटी है वेटी। मनीष गुड इवनिंग। 400 टाइप ऑफ टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। क्या है ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल? तो जितने भी टेम्पल्स बनवाए हैं चोलाज ने, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन्ड हैं, और वो जो हैं उनको हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बोलते हैं, जो कि 3 टेम्पल हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 3 ही बनवाए हैं, लेकिन जो 3 टेम्पल बनवाए हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसमें इंक्लूडेड है, उनको हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बोलते हैं। 2 हैं बृहदेश्वर में, या फिर छोड़िए, 2 हैं बृहदेश्वर मंदिर और एक है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो 2 मंदिर हैं बृहदेश्वर। एक बृहदेश्वर नाम का तंजौर में है, और एक है गंगईकोंडा चोलापुरम में। तो आप गेस कर सकते हैं कि गंगईकोंडा चोलापुरम वाला किसने बनवाया होगा, जिसने सिटी को स्टैब्लिश किया होगा? राजा राजा 1 के बेटे राजेंद्र द फर्स्ट ने। और इसको तंजौर में बनवाया। तंजौर किसने स्टैब्लिश किया? किसने तंजौर को लिया था मुतरैयार से, कावेरी डेल्टा पे? राजा राजा 1 ने। सिंपल, राजा राजा 1 ने। इसमें भी कोई याद करने की जरूरत है। और क्योंकि ये राजा राजा 1 ने बनवाया था, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को कि दिस इज ऑल्सो नोन एज राज राजेश्वर टेम्पल। राज राजेश्वर टेम्पल, राइट। तो अगर कहीं पर राज राजेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना किस टेम्पल की बात हो रही है। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। और जो ऐरावतेश्वर है इसको बनवाया राजा राजा 2 ने। ध्यान रखना ये कहां पे है, ये भी तंजावुर में ही है, तंजौर में। क्लियर, राजा राजा 2 ने बनवाया इसको। ये ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर में आते हैं। आपको देखने हैं तो ये हैं आपके लिए इमेजेस। ये है आपका बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, दिस इज योर बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम, एंड दिस इज योर ऐरावतेश्वर टेम्पल। बट बिफोर दैट विल लर्न अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था, जब मैंने चालुक्य बताया था तो मैंने आपको बताया था वेसर स्टाइल होता है ये वो, और जब हम लोग चोला पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो समय आ चुका है टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ के बारे में पढ़ने में। टेम्पल्स, अगर आपने कभी साउथ इंडिया में गए हो, बिकॉज आप में से जो वीडियो देख रहे हैं मोस्टली लोग नॉर्थ इंडिया के होंगे, अगर आप कभी, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि अगर कभी आप साउथ इंडिया गए हो, या फिर साउथ इंडिया से अगर कोई है तो अगर कभी नॉर्थ इंडिया हो, तो आपने टेम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस किया होगा। नॉर्दर्न स्टाइल के टेम्पल्स कुछ इस तरह से होते हैं, कर्व्ड फॉर्म में होते हैं, कर्व्ड फॉर्म में होते हैं, फिर कर्वीलिनियर फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया में इस तरह से होते हैं। आपने अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो, है ना, इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि थोड़ा से पिरामिड शेप में होते हैं। यहाँ पे आप चीज़ को देख सकते हैं। या फिर यहाँ क्या, ये देखो ना, यहाँ पे ये देखो, है ना, इस फॉर्म है कि नहीं थोड़े से। एंड दिस फॉर्म हैज़ अ डेफिनेट नेम टू इट, अटैच टू इट। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल को नगरा स्टाइल या फिर नगर स्टाइल टेम्पल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। ये कर्व फॉर्म में होते हैं, ये पिरामिड या फिर रेक्टिलिनियर फॉर्म में एक तरह से हम बोल सकते हैं होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। जहाँ पे भगवान, अभी मैंने ये तीनों टेम्पल बताया, ये जो तीनों टेम्पल आपको दिखाया, फिर जो हम लोगों ने तीनों टेम्पल देखे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये भगवान शिव को समर्पित है। तो कोई ना कोई टेम्पल समर्पित होता है भगवान को। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है अयोध्या का मंदिर जो बन के तैयार होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। किसका मंदिर होगा? भगवान राम का। ये भी जो मंदिर बताए थे किसके थे? भगवान शिव के। तो यहाँ पे वो भगवान स्थापित होते हैं। तो मुझे बताइए, भगवान का बाहर स्थापित होते हैं या फिर अंदर? सबसे अंदर स्थापित होते हैं। और सबसे अंदर क्या होता है? हमारा गर्भ। गर्भ समझते हैं? गर्भ का मतलब, गर्भ मतलब सबसे अंदर, तो गर्भगृह बोलते हैं इसको। जहां पे इसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, सैंक्टम का मतलब क्या है, गर्भगृह का मतलब क्या है? जहां पे चीफ डीटी हमारी इंस्टॉल्ड है, दैट मीन्स जहां पे हमारे भगवान जी रखे हुए हैं, दैट इज गर्भगृह। और जहां से हम लोग एंटर करते हैं, यहां से जैसे एंटर किए, दैट इज कॉल्ड एज मंडप। जैसे जब हम ये एंटर करेंगे, इसको बोलते हैं गोपुरम। मंडप नहीं, मंडप तो यहां आएगा ना। ये जो मेन ये वाला जो एंट्रेंस है ना, ये खासकर हमें साउथ इंडिया में ही मिलता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है। नॉर्थ इंडिया में सीधे हम लोग मंडप में ही जाते हैं। कहीं दिखता है आपको नॉर्थ इंडिया में इस तरह का? नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में है। इसको बोलते हैं गोपुरम। यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं हुआ है, हाँ नहीं लिखा हुआ है, तो ये होता है गोपुरम। मंडप क्या होता है? मंडप जब आप यहाँ पे जाओगे, ये हॉल जो बना होता है मंदिर में, जहाँ पे घंटा, एक तरह से बोल सकते हो घंटा लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मंडप। मंडप में भी कुछ अंतर होते हैं। यहाँ पे पिलर्ड हॉल होता है, पिलर्ड हॉल, पिलर लगे होते हैं साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में पूरा वॉल से मतलब होता है, पिलर नहीं होता है। और एक चीज़ और होती है, अगर पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं,
यहाँ पे भी चलो, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, तो साउथ इंडिया के टेम्पल होते हैं वहाँ पे लेक होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एसएससी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो गर्भगृह, विमान, शिखर, गोपुरम, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी चीज़ें कि पिलर्ड होता है वहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में पिलर्ड नहीं होता है, ताकि अगर मान लो कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ हायर एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पूछ लिया जाता है, या फिर अगर एसएससी का कभी मुठ ठनक गया तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको लिखना कितना है या फिर आपको सिर्फ जानना कितना है सिर्फ एसएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो गर्भगृह जहाँ पे चीफ डीटी रखी हुई है हमारी, वो मंडप क्या होता है, जहाँ पे पूरा हॉल होता है उसको मंडप बोलते हैं। ये दो चीज़ें तो रटी हुई होनी चाहिए। नॉर्दर्न स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो नगर स्टाइल में है, और साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं ये द्रविड़ स्टाइल या फिर द्रविड़ शैली में है। बस ये दो तीन चीज़ें तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। देन इसको हम शिखर बोलते हैं, किसको, हिंदी जो नगर स्टाइल है, और इसको हम विमान बोलते हैं। विमान कहाँ पे, साउथ इंडिया के टेम्पल में, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ शिखर होता नहीं है। यहाँ शिखर का मीनिंग अलग है, ये शिखर है। यहाँ पे साउथ इंडिया में टेम्पल, ये जो टॉप पे यहाँ पे ये चीज़ रखी है उसको शिखर बोलते हैं, और जो एकदम टॉप पे गुम्बद रखा हुआ उसको कैपस्टोन बोलते हैं, और यहाँ पे उसको अमलक बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मत रटिए, बस समझ लीजिए। और उसके ऊपर यहाँ पे या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है खासकर नॉर्थ इंडिया में कलश, जैसे अयोध्या का मंदिर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कलश है। साउथ इंडिया में हमें स्तूपी देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब ये कलश स्तूपी क्या है, ये मतलब कलश इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छा खासा पानी है। स्तूपी का मतलब है कि वहाँ नहीं है। तो ये कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कि साउथ इंडिया में सिर्फ स्तूपी ही मिलेगा, वहाँ कलश है ही नहीं, है लेकिन बहुत ही कम है, स्तूपी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्तूपी है। और ये जो आप देख पा रहे हैं दिस कैपस्टोन, ये और एक चीज़ और, ये क्या कौन है जरा बताइए, ये जो हमारे आप देख पा रहे हैं कौन है, जल्दी से बताइए। और यहाँ पे आप एक ये देख पा रहे हैं कैपस्टोन, इसका जो वजन है वो रफली 90 टन है। कहीं कहीं पे 80 टन लिखा हुआ है, बट 90 टन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये माना जाता है, कई लोग तो मतलब काफ़ी साल तक मतलब पता ही नहीं लगा पाया कि 90 टन आप समझ रहे हैं कितना है, वो आया कैसे यहाँ पे। उस समय ऐसा क्रेन तो होती नहीं थी कि क्रेन से उठा के रख दिया। तो ये माना जाता है कि इसके लिए लगभग 4 किलोमीटर दूर तक इस तरह का एक इंक्लिनेशन बनाया गया था। 4 किलोमीटर दूर से चालू हुआ था और वहाँ से इसको रोल कर करके यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था इसको। और ये जो है आप देख पा रहे हैं ये नंदी जी हैं, और ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं नगर और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। बिकॉज नॉर्थ इंडिया के जो टेंपल हैं उनको कभी आप नंदी जी को बाहर नहीं देखेंगे। नंदी जी हमेशा टेंपल के अंदर होते हैं, नंदी जो होते हैं बाहर होते हैं। कहाँ पे, साउथ इंडिया के टेंपल में, दैट इज द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ये तो हम लोगों ने देख लिया क्या, साउथ इंडिया के। नॉर्थ इंडिया के भी टेंपल देख लीजिए। एक तो ये नॉर्थ इंडिया के टेंपल में ये देखने को मिलता है, जैसे ये शिखर है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी शिखर है, यहाँ भी शिखर है, यहाँ भी शिखर है, सब में शिखर होंगे जितने भी छोटे छोटे या फिर मिनी टेंपल हम बोल सकते हैं वहाँ पे भी। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। ये भी चीज़ आपको सिर्फ सुन लेनी, रटनी नहीं है। रटना आपको क्या है, गर्भगृह पता होना चाहिए, मंडप पता होना चाहिए, गोपुरम भी बता दिए कि ये वाला जो साउथ इंडिया में मिलता है गोपुरम, जो एक तरह का एंट्रेंस है, ठीक है, गर्भगृह, मंडप और शिखर और विमान, बस बाकी की चीज़ें बस सुनते रहो, है ना, एज अ स्टोरी। और ये है हमारे, ये भी देखिए कहाँ के होंगे टेंपल, जहाँ पे हमें सब में टॉप पे शिखर देखने को मिल रहा है। क्या है ये, नगर स्टाइल का आर्किटेक्चर। और कोई बताना चाहेगा ये कौन से टेंपल है हमारे, ये हैं आपके खजुराहो ग्रुप ऑफ टेंपल के कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ, जिनको किसने बनवाया था, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। और वहाँ के ये कुछ स्कल्पचर्स देख सकते हो जो कि वात्सायन की कामसूत्र पे बेस्ड है, यहाँ के कुछ स्कल्पचर्स, है ना। और ये जो टेंपल आप देख पा रहे हैं दैट इज विरूपाक्ष मंदिर। किसने बनवाया था इनको, विरूपाक्ष टेंपल को? विरूपाक्ष टेंपल को बनवाया था चालुक्य डायनेस्टी ने, ठीक है, चालुक्य वंश ने बनवाया था, ठीक है, विरूपाक्ष को। और ये जो टेंपल होते थे जो चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाए, ये होते थे, या फिर जो राष्ट्रकूटा ने भी कुछ टेंपल बनवाए, वेसरा स्टाइल में टेंपल होते थे। ये कौन सी स्टाइल हो गई, नहीं सर, नगर नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ साउथ इंडिया में, दोनों को मिक्स कर दिए। देखो ना तो ज़्यादा कर्वी लीनियर है और ना बहुत ज़्यादा पिरामिड शेप का है, दोनों को मिक्सअप नहीं लग रहा है ये वाला टेंपल। इसको बोलते हैं वेसरा स्टाइल, यानी कि दिस कैन बी कॉल्ड एज नगर प्लस द्रविड़ का मिक्सचर है ये वेसरा स्टाइल। किसने डेवलप किया, चालुक्य डायनेस्टी ने। विरूपाक्ष टेंपल हमें इसका, जो भी पट्टाडक्कल टेंपल हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, हम लोगों ने दुर्गा टेंपल पढ़ा था जो एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, लड़खान टेंपल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, रावण फाड़ी केव टेंपल पढ़ा था। ये सारे चालुक्य डायनेस्टी के हमारे टेंपल्स हैं जो वेसरा स्टाइल में हैं। क्लियर। एट लास्ट चालुक्य डायनेस्टी से हमें आर्कियोलॉजी से ये मिलती है डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, जिनको कि हम नटराज भी बोलते हैं, तांडव कर रहे हैं। उनकी जटाएं निकली हुई हैं जो कि गंगा नदी को दिखा रहे हैं, जटाएं जो कि यहाँ पे हाथ जोड़ रही हैं। इनके पैर में ये जो संसार की बुराइयां हैं उनको दबा रखे हैं, और ये अभय मुद्रा ये चीज़ दिखा रही है, ठीक है। तो ये भी हमें मिली है। और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू है, ब्रॉन्ज का, ठीक है। और ये जो ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाते थे इसके लिए यूज़ करते थे एक टेक्निक जिसका नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्स लिया, और उस समय में वैक्स जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, छत्ता से वो एक वैक्स ही तो होता है मधुमक्खी। अगर तुमने कभी देखा हो, तुमने अगर सिर्फ शहद ना पियाओ, छत्ता सीधे सीधे तोड़ के लाओ, है ना, छत्ता मतलब कितना ऐसा वैक्सी टाइप होता है,
किसी ने पिया है, मतलब ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है उसी से, मतलब च्युइंगम टाइप। तो जो वैक्स होता है उसको, उसी से वैक्स को थोड़ा पिघला के एक स्कल्पचर बना लिया ऐसे करके बना लिया, मान लो वैक्स से पिघला के। इसके बाहर मिट्टी लगा ली, लेकिन वो तो वैक्स का है ना, मान लो ये भी वैक्स का है पूरी तरह से। इसके बाहर मिट्टी लगा दी पूरे, फिर एक लेयर और मिट्टी लगाई, ठीक है। फिर इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा, अंदर की जो वैक्स होगी पिघल जाएगी, मिट्टी का खोखला ऐसा बन जाएगा। उसके अंदर ब्रॉन्ज भर देंगे, ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है मिश्रा, तो वो बता दो, भर देंगे उसके अंदर, ठीक है। बस मिट्टी फोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बन जाएगा। ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है, बात खत्म, पैसा हजम। चलो करते हैं क्वेश्चन। करिए पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज बिल्ट बाई द रूलर विजयलया इन कावेरी डेल्टा? कौन सा बिल्ड किया था? चलो कितने हाथ हैं और क्या खत्म। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज बिल्ट बाई द रूलर विजयलया इन कावेरी डेल्टा? तो कौन सा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, टेम्पल आर्किटेक्चर में नोट करना, दैट इज़ पंचायतन स्टाइल। ये पंचायतन जो हमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं वो पंचायतन स्टाइल में देखने को मिलते हैं। पंचायतन स्टाइल क्या होता है, अगर कभी मंदिर में गए हो तो तुमने देखा होगा, एक बीच में इस तरह से मंदिर होता है, लेफ्ट साइड में गणेश जी स्थापित हैं, राइट साइड में शिवा जी, यहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति होगी, यहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति। कितने हैं भगवान, 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। मेनली जो हमें नगर स्टाइल है आर्किटेक्चर है नॉर्थ इंडिया में, वहीं देखने को मिलता है। कुछ वेसरा स्टाइल में भी देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर। और एक चीज़ जो मैंने बताया नहीं था आपको, नगर जो स्टाइल का आर्किटेक्चर इस तरह से कर्वी लीनियर है, वो बताया था, उसी को हम, चलिए उसको छोड़ दो, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना ही रखो आप पंचायतन वाला बस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज बिल्ट बाई, ये कौन सा बिल्ड किया था, तंजावुर, जिसको हम तंजौर के नाम से जानते हैं। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चोला किंग, यानी गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? राजा राजा 1, राजेंद्र द सेकंड, राजा अधिराज या फिर राजेंद्र द फर्स्ट? चोला किंग कौन से थे? तो ये हमारे थे राजा राजा फर्स्ट, बिकॉज अगर आपको याद आ रहा हो तो 1012 AD में सेटअप मतलब आए थे पावर में, और कब तक रहते जरा कमेंट में बताएंगे, 1042 तक, है ना। तो ये रहते पावर में, और इसी टाइम पे महमूद ऑफ गजनी भी आया था। इन द अर्ली 11th सेंचुरी द चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिव टेम्पल, सारे शिव थे हमारे, हमने देखा था, एंड फिल्ड इट विद अ सन पेडेस्टल सीज्ड फ्रॉम दी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया। वो शिव मंदिर कौन था जरा बताइए कमेंट में, और उसको एक सूर्य पीठिका से भरा दिया। कहाँ से वो लेके आए थे? पाल से, वाकाटाका, चालुक्य या फिर कलिंग। तो वो जो चालुक्य थे कल्याणी के, वहाँ से लेके आए। तो ये सन पेडेस्टल होता क्या है, तो उसकी इमेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तरह का सन पेडेस्टल होता है, ठीक है, जो कि मंदिर के अंदर स्थापित होता है, ठीक है। अभी आपने एक एक्सिस मुंडी करके देखा होगा वहाँ पे, जब मैं दिखा रहा था तो एक्सिस मुंडी करके लिखा था वहाँ पे। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है एकदम जहाँ पे श्राइन रखे हुए हैं, जहाँ भगवान रखे हुए हैं, उसके ऊपर ही जस्ट उसका टिप भी है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस मुंडी, और वो इसी से डिसाइड होता था। राजेंद्र चोला वन ने जो अभी टेंपल मैंने आपसे पूछा था वो कौन सा था, बृहदेश्वर एट गंगईकोंडा चोलापुरम। उसमें बहुत सारी चीज़ें फिट करवाई थी जो कहीं और से वो लेके आए थे, जैसे सन पेडेस्टल चालुक्या से लेके आए थे, गणेश जी का स्टैच्यू लेके आए थे, गणेश स्टैच्यू एंड सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा, यानी कि जो दुर्गा किंगडम था वहाँ से, नंदी स्टैच्यू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, यानी कि जो वेंगी वाले चालुक्या थे, एंड इमेज ऑफ भैरव ऑफ फॉर्म ऑफ शिवा एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग ऑफ ओडिशा के वहाँ से लेके आए थे, और काली जी का स्टैच्यू लेके आए थे पालास ऑफ बंगाल से लेके आए थे ये। तो इन चीज़ों को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये तो पूछ लिया, बाकी भी हो सकता है पूछ ले, जरूरी नहीं कि पूछ ले, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ये तो याद हो गया सन पेडेस्टल चालुक्या से लेके आए थे, इनमें से कोई एक और याद कर लो, एक और याद कर लोगे तो बाकी तो फिर याद हो जाएगा। जैसे नंदी का याद कर लो, नंदी वेंगी सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टी, द पोस्ट नगर श्रेष्ठी मेंट। तो बहुत सारी जो पोस्ट थी राष्ट्रकूट और राजवंशों के समय में वो वंशानुगत थी। नगर श्रेष्ठी का पद क्या था? लीडर ऑफ द मर्चेंट कार्वंस, मर्चेंट ऑफ द सिटी, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर, कौन हुआ करता था यहाँ पे? नगर श्रेष्ठी। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ नगर श्रेष्ठी हम लोगों ने किया था जब हमने देखा था इनमें से कौन सी पोस्ट हरिसेन ने हेल्ड नहीं करी थी, हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, राइट, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सी पोस्ट हेल्ड नहीं करी थी। तो उसमें एक तो था संधि विग्राही का, यानी मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, महादंडनायक का था, है ना, वो हम लोगों ने देखा था, वो उसका काम क्या था? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। और उसका आंसर था नगर श्रेष्ठी होल्ड नहीं करी थी, बिकॉज नगर श्रेष्ठी मैंने बताया था ये होता है मर्चेंट ऑफ द सिटी, या फिर इसी को मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो चीफ बैंकर, ये मैंने लिखवाया था वहाँ पे, ठीक है, चीफ बैंकर होता है मर्चेंट ऑफ द सिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरायार इन द मिडल ऑफ द 9th century AD। मिडल ऑफ द 9th century AD मतलब वही 850 AD की बात हो रही है, ठीक है। कौन थे? विजयलया जी थे ना, उन्हीं ने तो मुत्तरायार से कैप्चर किया था कावेरी डेल्टा में जो, और गॉडेस निशंबा सुदिनी के लिए एक टेंपल बनवाया था। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड वाज नोन एज गिफ्टेड टू टेंपल्स। टेंपल्स में कौन होते हैं? देव होते हैं, देवदान। शाल भोग लिखवाया था क्या? मैंने नहीं लिखवाया था, तो अभी लिख लो, एस से शाल भोग और एस से स्कूल्स। वही मैं सोच रहा था कुछ, तो आई थिंक वहाँ पे एक फॉर्म ऑफ लैंड डोनेशन मिस हो रहा है। तो एस से आपका शाल भोग और एस से स्कूल्स। पल्ली चैनम, पल्ली जैंस में चाहते हैं, ब्रह्मदे ब्राह्मण्स, और वेलन वाला किसका था? वेलन वगई था किसका? जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको लैंड डोनेट किया जाता था, और जो ब्राह्मण्स का लैंड जो था उसको अग्रहार वो कहलाता था। क्या? अग्रहार। आगे बढ़ते हैं।
और ये ध्यान रखना कि जो चोला के जो टाइम पे चीफ हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे या फिर चीफ हुआ करते थे, उनका नाम अरैयार हुआ करता था। अरैयार इसको बोलते थे चोला चीफ्स उनको, ठीक है। अगले पे आते हैं राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं अभी हम लोगों ने देखा, कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, चोला। तंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। तंजावुर कहाँ की राजधानी थी, भोपाल, चोल, वाकाटका या फिर परमार। तो आंसर क्या होगा, तंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ चोल, ठीक है। तंजावुर किसने बनाई थी, विजयलया ने। उसके बाद हमने देखा था कि गंगाई कोंडा चोलापुरम किसने शिफ्ट करी थी, राजेंद्र वन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग चोला रूलर बिल्ट अ टेंपल फॉर गॉडेस निशुंबा सुदिनी। सीजीएल 2022 किसने बनवाया था, राजा राजा वन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज ग्रोन एज अ टेंपल टाउन ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी। चोल राजवंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, तो इस चीज़ को वन लाइनर के फॉर्म में नोट्स में ऐड कर लेंगे। एंड दैट टाउन वॉज भिला स्वामीन, जो कि प्रेजेंट डे आई थिंक मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भिला स्वामीन, ऑप्शन नंबर ए। इसको एज अ टेंपल टाउन इन्होंने विकसित किया था जब ये लोग मतलब जो कल्याणी और चालुक्याज ऑफ कल्याणी थे वो उन पे इन्वेट किए थे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर। और हमने अभी जो चीज़ देखी थी, सेंट पेडेस्टल लाए थे कहाँ से, चालुक्या से लाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ हमने देखी थी। तो जैसे नंदी वेंगी से लाए थे, मतलब ईस्टर्न चालुक्या से। तो एक्चुअल में होता ये था कि जब ये लोग एक दूसरे के किंगडम को इन्वेट करते थे, जैसे कि चोला गए चालुक्या पे अटैक किए, पल्लव पे एक दूसरे पर अटैक करते, तो ये मतलब छोड़ते नहीं थे। ऐसा नहीं कि मतलब बड़े दयालु थे या फिर मतलब जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो मतलब काफ़ी कट्टर थे, और ये लोग कट्टर नहीं थे, मतलब काफ़ी ये लोग पिलाई ये भी लोग करते थे। जैसे कि गए तो फिर मतलब महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ते थे। बस ये था कि जो भगवान वहाँ पे स्थापित है उनको छोड़ देते थे, बिकॉज उन पर श्रद्धा रखते थे बस। और जो इस्लामिक इन्वेडर्स होते थे, अभी हम देखेंगे महमूद ऑफ गजनी, वो उन पर भी नहीं करता था। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल पे आया तो उसने वो भगवान को भी नहीं छोड़ा, क्यों, क्योंकि उसका धर्म ही अलग है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द चोला किंगडम बाय द सक्सेसर्स ऑफ द रूलर ऑफ विजयलया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ चोला किंगडम बाय द सक्सेसर ऑफ विजयलया। सक्सेसर ऑफ विजयलया कौन थे, राजा राजा वन, राजेंद्र चोला वन। उन्होंने किसको ऑक्यूपाई किया, साउथ और नॉर्थ में। साउथ में कौन था चोला से, भाई पल्लव तो नॉर्थ में थे ना चोला के, तो नहीं कि नॉर्थ वाला बाद में पूछा है, तो पल्लव बाद में आएगा, पल्लव पहले मत कर देना, ठीक है, पल्लव बाद में। और साउथ में कौन था, पांड्यास, ऑप्शन नंबर बी। विच डायनेस्टी ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। किस राजवंशी कांस्य मूर्तियां खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी, बताइए। अभी मैंने बताया चोला, ऑप्शन नंबर ए। पुहर और कावेरी पट्टनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ये पहले के टाइम पे, सीजीएल 2022, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज टेकन, बस आई थिंक 3-4 क्वेश्चन या 4-5 मुश्किल से क्वेश्चन और होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज टेकन इन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, बंधुआ मजदूरी के फॉर्म में। तो दो ही टैक्स पढ़ाएं, वेटी और कदमई। वेटी फोर्स लेबर के फॉर्म में, कदमई जो है लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था। राजेंद्र वन वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स। राजेंद्र वन किसके बेटे थे, ये बेटे थे राजा राजा वन के। तुम लोगों ने गाना सुना, ये राजा 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 करे में तू समाजा बेटाई में तू, फिर ऐसे करके कुछ है ना। Who among the following, जो बिहार से उन्होंने तो सुना ही होगा। Who among the following चोला रूलर्स बिल्ट निशुंबा सुदिनी गॉडेस टेम्पल इन तंजावुर। किसने बनाया था इनके लिए, विजयलया, ऑप्शन नंबर बी। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया एंड इज एन एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द डैश। तो बृहदेश्वर तंजावुर किसने बनाया था, जल्दी से बताइए, राजा राजा वन ने। विच चोला रूलर बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। खत्म होने चाहिए क्वेश्चन जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल। जल्दी से, चोला एम्पायर टेम्पल कौन सा है, बादामी केव टेम्पल। बादामी केव टेम्पल किसके, चालुक्यास के। आंसर क्या होगा, ऐरावतेश्वर टेम्पल, जिसको किसने बनाया था, राजा राजा टू ने, ठीक। और ध्यान रखना इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मोनोलिथिक ये है, मोनोलिथिक मतलब कि एक ही स्टोन से पूरा बना है ये। विरूपाक्ष की अगर बात करें, चालुक्य डायनेस्टी, है ना। विच सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वर नोन एज। सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वर नोन एज। चोल वंश के तहत किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, नाडू, मोवेंदलम और या फिर तालुका। तो मोवेंदर, तो इस तरह से मोवेंदर हमने देखे थे, वो क्या थे, चीफ हुआ करते थे, मोवेंदर चीफ हुआ करते, तो ये तो होगा नहीं। सेटलमेंट अगर पूछ रहे हैं हमसे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर, ठीक है। नाडू तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रोविंस के अंडर में एक डिवीजन है नाडू, ठीक है। उर आंसर होगा इसका, उर। सेटलमेंट ऑफ पेजेंट या फिर असेंबली ऑफ जो पेजेंट हुआ करती थी, कॉमन पीपल, उसको हम उर के नाम से जानते थे। डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोला। किसने गंगाई कोंडा चोला का टाइटल अज्यूम किया, तो हमने देखा था गंगा पे किसने किसने मतलब 2 बंगाल के रूलर्स को हराया था जाके, राजेंद्र चोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन 11th सेंचुरी द आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोलास रीच अप टू दी गंगा टू इन्वेड बंगाल। यार जल्दी से आंसर बताओ इसका, ठीक है, कौन सा होगा, राजेंद्र चोला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली ऑफ द विलेजेस विच वर इनहेबिटेड प्रेडोमिनेटली बाय द ब्राह्मण्स। ये जल्दी से करो 23, और पहले ये करो जल्दी से, ब्राह्मण्स की असेंबली क्या बोलते थे, और तो कॉमन पीपल की थी, आंसर भी सभा, ठीक है। और लास्ट नहीं, चोला खत्म हो गया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के 3-4 क्वेश्चन आई थिंक वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही आए ट्राइपार्टाइट के, आए तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन सही है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑल्सो नोन एज द कनौज ट्रायंगल वॉर टुक प्लेस इन द 8th and 9th सेंचुरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज 3 ग्रेट इंडियन डायनेस्टीज। कौन सी ग्रेट इंडियन डायनेस्टीज थी 3 जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ था,
लेटर हाफ ऑफ 8th सेंचुरी एडी, दैट इज 790 एडी के टाइम पे। तो कौन थे इसमें? परमार्स नहीं थे। परमार्स तो गुर्जर प्रतिहास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये भी चौहान भी, गढ़वाल भी, सब उन्हीं के फ्यूडेटरी थे। अगर बात करें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिटवीन गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ, पालाज इन द ईस्ट एंड डैश इन द साउथ इंडिया। तो कौन थे साउथ इंडिया में? चेरा थे, राष्ट्रकूटा थे, बिल्कुल, चोला नहीं थे, ठीक है। 27 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फाउंडेड बाय द पाल रूलर्स? पाल शासकों ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी? नालंदा कुमारगुप्त ने बनवाई थी, पाल ने कौन सी बनवाई थी? तो विक्रमशिला बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने बनवाई थी? धर्मपाल ने, ठीक है। चलिए, और है क्या? एक और। विच किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी डिफीटेड इंद्रयुद्ध एंड मेड चक्रयुद्ध एज द रूलर ऑफ कन्नौज? मैंने आपको बताया था कि एक पाल डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने इंद्रयुद्ध, जो एक अयुद्ध करके डायनेस्टी हुआ करती थी, अयुद्ध करके गुर्जर प्रतिहार से पहले, तो उसको हराया था और उसके भाई को बोल दिया था ठीक है यार तुम रूल करो यहाँ पे, क्योंकि इतना तुम संभाल नहीं पाएंगे। तो आंसर होगा इसका धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? अभी हम लोग कर चुके हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दंतिदुर्ग थे, है ना। और अमोघ वर्ष इसके वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स थे। और कृष्ण वन एक रूलर थे जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था। कहाँ पे? एलोरा में। एक कैलाश नाथ टेम्पल है, वो कांचीपुरम में, उसको राज सिम्हा ने बनवाया था, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये हो चाहे आखिरी हो चाहे ना हो, लेकिन ये हम लोग की तरफ से आखिरी रहेगा, अगर आगे होगा तो आपको आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, कैलाश टेम्पल बनवाया है एलोरा में, जो कि मोनोलिथिक है, ठीक है, कैलाशनाथ। एक है आपका कैलाशनाथ कांचीपुरम में, ठीक है, इसको देख लो, बहुत ज़्यादा लोड मत लेना इसको याद रखने का। कैलाशनाथ एट कांचीपुरम, कांचीपुरम, इसको बनवाया था राज सिम्हा। ये राज सिम्हा पल्लव रूलर थे, ठीक है, राजा सिम्हा, ठीक है, ये पल्लव रूलर थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनाया था? कैलाश, आदिकंबर, बृहदेश्वर या फिर चन्नाकेश्वर? बताइए। बृहदेश्वर मंदिर तो किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये तो बनवाया था हम लोगों के चोला ने बनवाया था, ठीक है। और कैलाश टेम्पल तो हम देख चुके हैं, कैलाश किसने बनवाया था? ये तो यही तो बनवाया था राष्ट्रकूटा ने ठीक है, कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा ने बनवाया था एलोरा में, ठीक। खत्म हो गया सच में, इसी क्वेश्चन थे। चलो, इतना लर्न कैसे करें? लर्न करने के लिए पता क्या करना होता है? बैठना होता है और याद करना होता है, फिर लर्न हो जाता है, बस। रिवीजन चाहिए क्या आप लोगों को? चलो आंख बंद कर लो, सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी हो गया ना आज। 1 घंटे में खत्म क्वेश्चंस के साथ। चलिए, अब आंख बंद, देखो मैंने चश्मा अपना उतार दिया है ना, और आंख बंद कर ली मैंने अपनी, और तुम लोग भी आंख बंद हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई हम लोग मेडिवल हिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और चोला के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चालू किया। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 790 एडी में स्टार्ट होता है, किसके बीच में स्टार्ट होता है? गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में पालाज है, और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटा है। तीनों लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए। लास्ट में भले गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक कन्नौज